हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अंकिता स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं क्लास 12 की हिंदी पाठ 2। इसके गीत, इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। निरख सखी एक खंजन आए निरख, निरख देख कर खंजन सुंदर आँखों वाला एक पक्षी। बिरहड़ी उर्मिला अपनी संगिनी से कह रही है कि देखो सखी, एक खंजन पक्षी आ गए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हैं। फैला उनके तन का आतप, फैला उनके तन शरीर का आतप, ताप या गर्मी मन से सर में सरोवर या तालाब, सरसाए सरसता चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की गर्मी तपस्या के कारण उत्पन्न फैली हुई है और उनके लक्ष्मण के मन की सरसता और इस गंधता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं। घूमे वे इस ओर वहाँ ए हंस यहाँ उड़ छाए, घूमे वे इस ओर वन में मेरे प्रियतम घूम रहे होंगे। ए हंस यहाँ उड़ छाए, और उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ही ए हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, करके ध्यान आज इस जन आत्मीय मेरे प्रियतम वन में मुझे याद करके अवश्य मुस्काए होंगे। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, मेरे प्रियतम आज मुझे याद करके वन में अवश्य मुस्काए होंगे। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, फूल उठे हैं तभी तो फूल उठे हैं कमल अधर होंठ से यह बंदूक एक लाल फूल सुहाए, तभी तो यहाँ एक कमल खिल उठे हैं और लाल रंग के बंदूक के फूल प्रियतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। उर्मिला कहती हैं कि हे शरद तुम्हारा स्वागत है, मैंने बड़े भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन किए हैं। नभ ने मोती वारे लो ए अछु अर्घ्य भर लाएं। यहाँ पर है नभ ने मोती वारे लो, नभ आकाश, ने मोती वारे ले ए अश्रु अर्घ्य पूजन के लिए लाया गया जल। यहाँ पर आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती निछावर किए हैं। लो मेरे ए नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ्य लेकर प्रस्तुत किए हैं। शिशिर ने फिरी गिरी वन में, शिशिर गीत या ऋतु, गिरी पर्वत, वन जंगल। यहाँ पर विरह अग्नि में जलती हुई उर्मिला कहती हैं कि उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे शिशिर, तू पर्वत तथा वनों में मत घूमा कर, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। जितना मांगेगी निज अपना नंदन, इंद्र का उद्यान, मैं तुझे नंदनवन के सदृश अपने इस शरीर से ही जितना चाहो पतझड़ अर्थात पीले मुरझाए हुए पत्ते दे दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए, कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में। उर्मिला शिशिर से आगे कहती हैं कि तुझे कितने कंपन की आवश्यकता है, मैं तुझे अपने ही शरीर से उसकी आपूर्ति कर दूंगी।
सखी कह रही हैं, कह रही पंडुरता का या पंडुरता का क्या अभाव आनन में। पंडुरता, पंडुरता पीलापन, आनन, आनन मुख। यहाँ पर कहती हैं उर्मिला जी कि उर्मिला शिशिर से कह रही हैं कि मेरी सखी मेरे मुख को पीला बताती हैं, अतः तू मेरे मुख से पीलापन ले ले। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। वीर जमा दे नयन वीर, नयन नीर नेत्रों का जल, आंसू। मानस भाजन, मानस भाजन अर्थात मानस भाजन यानी मन रूपी बर्तन। यहाँ पर हे वीर यदि तू मेरे अश्रु जल को मन रूपी पात्र में जमा दे तो मैं दीन गरीब उसे बड़े ही यत्न से संजो कर अपने मन में रख लूँगी। ने मोती सा मैं अकिंचन, मैं मोती सा अकिंचन। रखूं उसको मन में, मैं मोती सा अकिंचन रखूं उसको मन में। अकिंचन, अकिंचन यानी निर्धरता। सचमुच यदि ऐसा ही हो यानी मेरा हंसना रोना दोनों बंद हो जाएं तो उस स्थिति में मैं यह जानने के लिए उत्सुक रहूंगी। हंसी गई रो भी ना सकूं मैं अपने इस जीवन में, और मैं अपने इस जीवन में हंस भी ना सकूंगी और रो भी ना सकूंगी। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। तो उत्कंठा, उत्कंठा यानी उत्सुकता, कौतूहल। भाव भुवन, भाव भुवन भावों का संसार, कि आखिर तब मेरे भाव रूपी संसार में शेष क्या रह जाएगा, अर्थात हंसी और रुदन के अभाव मेरे मन में और कौन से भाव उत्पन्न होंगे। हंसी गई रो भी ना सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। यहाँ पर कहते हैं कि आखिर तब मेरे भाव रूपी संसार में ऐसे क्या रह जाएगा, अर्थात हंसी और रुदन के अभाव मेरे मन में और कौन से भाव उत्पन्न होंगे। मुझे फूल मत मारो, यहाँ पर है कि मुझे फूल मत मारो। यहाँ पर कह रही हैं प्रस्तुत उपन्यास में काम व्यथित उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती हैं कि हे कामदेव तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो। मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। मैं अबला बाला असहाय स्त्री वियोगिनी विरहड़ी कुछ तो दया विचारो। यहाँ पर क्योंकि मैं तो वह अबला युवती हूँ जो विरहड़ी है, वियोगिनी है, तुम्हें मुझ पर विचार पूर्वक दया करनी चाहिए। होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटुक गरल ना गारो। होकर मधु बसंत, मीत मित्र, मदन कामदेव, पटु चतुर, कटु कड़वा, गरल विष या जहर। यहाँ पर तुम बसंत के मित्र हो और चतुर हो, इसलिए मुझ पर काम रूपी की विष की वर्षा मत करो, अर्थात मेरी स्थिति देखकर मुझे और कष्ट मत दो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो। इसमें तुम्हें ही भी सफलता ही मिलती है। तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके हो, इसलिए मुझे कितना भी दुख क्यों ना दो। श्रम परिहारो, तुम मुझे कितना दुख भी ना दो। नहीं भोगनी यहाँ मैं कोई जो तुम जाल पसारो। मैं कोई भोगनी नहीं हूँ, मैं भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई विलासनी नहीं बन सकती।
नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। यहाँ पर कहते हैं मैं कोई भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई विलासनी नहीं बन सकती हूँ। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। बल हो तो हर नेत्र शिवाजी के नेत्र। यहाँ पर यदि तुम में शक्ति है, साहस है, तो शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर व्यवहारो। उर्मिला कहती हैं कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप सौंदर्य पर गर्व है तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो, अर्थात सौंदर्य में तुम मेरे पति के चरणों की धूल के समान हो। लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी स्त्री रति अत्यंत सुंदर है, तो तुम मेरे चरणों की धूल को रथ के इस सिर पर रख दो, अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो सकोगे। यही आती है इस मन में। यहाँ पर वियोगिनी उर्मिला से कहती हैं कि अब मेरा मन घर परिवार और धन दौलत में नहीं लगता है। छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। मैं इन सब को छोड़ अपने प्रिय के पास वन में जाकर रहना चाहती हूँ। प्रिय के व्रत में विघ्न ना डालूं, रहूं निकट भी दूर। किंतु वहाँ उनके पास जाकर भी मैं उनसे दूर ही रहूँगी, ताकि उनके व्रत में बाधा ना संपन्न हो। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। यहाँ पर वह कहती है कि मेरा दुख अर्थात विरह की स्थिति यथावत बनी रहे, पर साथ ही साथ उसका पूर्णतः निधान भी रहे। हर्ष डूबा हो रुदन में। उर्मिला को अपने प्रिय से दूर रहकर उनको ना पा सकने के दुख में रोते रहना स्वीकार है। यही आता है इस मन में, पर वह उन्हें अपनी आँखों से इतनी दूर जाने नहीं देना चाहती जहाँ से वह उन्हें नजर ना ही आए। उसके मन में बार बार यही आता है। बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ऊँट। बीच बीच में देख लूँ मैं झुरमुट की ऊँट। झुरमुट झाड़ियों वाला क्षेत्र, ऊँट आड़। यहाँ पर उर्मिला कहते हैं कि वन में रहने के क्रम में मैं बीच बीच में पेड़ पौधे की आड़ लेकर अपने प्रियतम को देखकर अपनी आँखों की प्यास को तृप्त कर लूँगी। जब वे निकल जाए तब लेटूं उसी धूल में लौट। और जब वह उस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे तो मैं वही धूल की मिट्टी में लौटकर उनके साथ होने का सुख प्राप्त करती रहूँगी। रहे रत वे निज साधन में, रहे रत निज वे साधन में, इससे उनकी साधन भी भंग नहीं होगी। यही आता है इस मन में, और मुझे आत्मिक सुख की प्राप्ति भी होती रहेगी। बार बार हमारे मन में यही आता है। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात। और मिला के कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं जाते जाते और गाते गाते यही संदेशा दे जाऊं। धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। दे जाऊं कि इस संसार में धन और वैभव की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना तथा एक दूसरे को मारना काटना सर्वथा अनुचित है। प्रेम की ही जह जीवन में, मानव जीवन में सदा से प्रेम यही आता है इस मन में। मानव जीवन में सदा से प्रेम की ही जीत होती है, यही आता है इस मन में। और मेरे मन में बार बार यही शब्द आते हैं।